क्षभिर्याजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्युवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तान्नाम उतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्देवौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पितरः विश्वेदेवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितवं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। सर्वेषां कृते नमः। अद्य कक्षा ज्योतिष विषय में अस्ति, अर्थात आज की कक्षा जो ज्योतिष से संबंधित द्वितीय दिवस की कक्षा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और मुख्य विषय इसमें पंचांग परिचय आप सबकी इच्छा से रखा गया है। मैंने ज्योतिष पर पूर्व में ही कहा कि ज्योतिष का अर्थ ही होता है प्रकाश, ज्योति। कई व्युत्पत्तियां हैं। ज्योतिरेव ईशः श्रेष्ठः यत्र यस्मिन् वा सः ज्योतिषः। जहां प्रकाश की प्रधानता हो, जहां ज्ञान की स्वीकृति हो, जहां विज्ञान की स्वीकृति हो, मान्यता हो, वही ज्योतिष। कहा भी गया है कि ज्योतिषामयनम चक्षु, वेद के चक्षु है ज्योतिष। और चक्षु के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि जो शरीर में इस नेत्र को धारण करके चल रहे हैं, वास्तव में वह चक्षु उनकी चक्षु नहीं है। ये चक्षु कोई चक्षु नहीं है, अपितु चक्षु तो वो चक्षु है जो इन दोनों चक्षुओं से अतिरिक्त चक्षु है। और जिस चक्षु के बल पे, जिस चक्षु के प्रभाव से, जिस चक्षु के द्वारा यह चक्षु काम करता है। अन्यथा बहुत से लोगों के पास ये नेत्र का ढीढ़ा तो रह जाता है, यह पूरे के पूरे रह जाता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक विशेष चक्षु है, जिस चक्षु के पास वास्तव में देखने की क्षमता है, वह है ज्ञान चक्षु, ज्योतिष चक्षु। आगे बढ़ जाते हैं। ज्योतिष चक्षु में अर्थात ज्योतिष विषय में काल गणना इत्यादि की महत्ता बहुत गंभीरता पूर्वक, और इस संसार में जो भी व्यवहार में चल रहा है, इसमें 100% योगदान ज्योतिष शास्त्र का है, ज्योतिष का ही है। मैंने पूर्व में बताया था कि जैसा हम लोग पलक गिराते हैं, तो पलक गिरने के काल को जब हम तोड़ेंगे 30 भाग में, और उन 30 भागों को फिर से एक भाग उठा करके उसको 100 भाग में तोड़ेंगे, तब जाकर के त्रुटि बनता है, जो वर्तमान विज्ञान के लिए साध्य का विषय नहीं हो पाए। वही त्रैणुक और परमाणु का मैंने उदाहरण दिया था। जिस परमाणु विस्फोट का घोर गर्जन करते चल रहे हैं, शायद उनको ये पता नहीं कि भारतीय शास्त्रों ने परमाणु का कितना सटीक और कितना विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया है। हाँ, वर्तमान परमाणु भी हमारे शास्त्रों से प्रेरित होकर के ही प्रतिपादित हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में जब प्रवेश करते हैं तो सामान्य जब व्यवहार के दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, दिनचर्याओं में और नित्य क्रियाओं में जिसका नित्य प्रति प्रयोग करते हैं, वो है हमारा पंचांग। पंचांग
हमें लग्न मुहूर्त और किस कार्य को कब करना है, ये सारे दिशा निर्देश के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा देते रहता है। पंचांग जैसा कि नाम सुनकर के स्पष्ट हो रहा है, 5 अंग हैं जिसमें बहुब्रीहि समास अथवा पंचानाम अंगानाम समाहारः। अब देखिए, 5 अंगों का समाहार समूह जो है वही पंचांग है। तो क्या 5 अंगों, हाथ पैर नाक कान आंख मुंह, इन 5 अंगों के समूह को हम पंचांग कहेंगे? नहीं नहीं, यहाँ पंचांग से हमारा अभिप्रेत है, इच्छित है 5 ऐसे विषय जिसके द्वारा ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कालखंड और कार्य का निर्धारण करते हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं, लिखा है तिथि वारं च नक्षत्रम योगः करणमेव च एतेषां यत्र विज्ञानम पंचांगम तन्निगद्यते। अर्थात पंचांग उसी को कहा जाता है। देखिए, पंचांग किसे कहा जाता है? तिथि वारं च नक्षत्रम योगः करणमेव च एतेषां यत्र विज्ञानम पंचांगम तन्निगद्यते। इसका विज्ञान ही पंचांग है, इसका विज्ञान पंचांग है। तो इसका विज्ञान क्या होता है? विज्ञान उसे कहते हैं जो व्युत्सर्ग पूर्वक ज्ञान धातु से बना है, अच्छे से ज्ञान करना, तिथि का, वार का, नक्षत्र का, योग का और करण का। जब हम ये 5 चीज जान जाएंगे तो पंचांग जान जाएंगे, और जब पंचांग जान जाएंगे तो ज्योतिष जान जाएंगे। जैसा कि व्याकरण शास्त्र में कहा गया है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरण स्वजन स्वजनो माभु सकलम सकलम सकृत चकृत। बेटा कुछ नहीं पढ़ सकते हो तो व्याकरण तो पढ़ो ही। क्यों व्याकरण पढ़ें? मैं व्याकरण के बात करके आप लोगों के अंदर व्याकरण के प्रति उत्साह और इच्छा जगाने का भी प्रयास कर रहा हूं। आप लोग व्याकरण अवश्य सुने, पढ़ें, क्योंकि शास्त्र ने कहा है कि अगर कुछ नहीं पढ़ते हो तो चलेगा, लेकिन व्याकरण तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों? महाभाष्य में लिखा है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः कामधुक् भवति माता पितरौ चास्य ब्रह्मे लोके मह्यते। जो व्यक्ति अपने जीवन में सम्यक अध्ययन करके एक शब्द भी शुद्ध शुद्ध सही जगह पर प्रयोग करता है, उसे तो स्वयं कल्याण को प्राप्त करवे करता है वह व्यक्ति। उसके माता पिता भी स्वर्गलोक में जाते हैं। इतना ज्यादा पुण्य है सही अक्षरों, सही शब्दों के प्रयोग का। प्रयोग, शब्द प्रयोग तो प्रभाव करता है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। राम शब्द रटने से जब सामने प्रभाव दिख रहा है तो आप जान जाए कि शब्द प्रभावी होता है। हाँ, कहाँ कैसे किन शब्दों का प्रयोग करना है, इसका ज्ञान अच्छे से होना बहुत जरूरी है। और वही अगर शब्द का हम गलत प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैंने पूर्व में भी एक हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक चलचित्र का निर्माण करके आप लोग के मध्य में प्रेषित शायद हुआ है, तो उसमें आपने देखा होगा हिंदी के प्रति द्वेष नहीं है हमारा। मैं तो बोल भी रहा हूँ तो हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि मुख्य हमारा क्या यहाँ उद्देश्य है, हमारी विचारधाराओं को, हमारी बातों को आप तक पहुंचाना। और जिस भाषा को आप सरलता सहजता पूर्वक समझ पाएंगे उस भाषा को मैं रखूंगा। लेकिन इसमें भी एक होता है शुद्ध और एक होता है विकृत, अशुद्ध भी कह सकते हैं। अगर हम शुद्ध भाषा का अभ्यास प्रयास पूर्वक उसका ही प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही हमें विशेष फल की प्राप्ति होगी, अभिष्ट फल के साथ। महाभाष्य अनर्थक शब्दों का प्रलाप नहीं करता है। महाभाष्य भगवत्पाद पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित है, जिन्होंने योग का प्रतिपादन किया है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि एक शब्द अपि सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्त। एक भी शब्द को अच्छे से जान करके सही जगह प्रयोग करो। सुष्ठु प्रयुक्त कामधुक् भवति, जैसा चाहोगे वैसा होगा। वही ना है शब्द, मंत्र बना बना करके उसका प्रयोग करके उसकी सिद्धि करके जो है जैसी इच्छा वैसा उसका प्रयोग किया जा रहा है। कहा भी गया है
दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रे ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता क्यों माना गया? क्योंकि यह शब्दों को सुष्ठु प्रयुक्त अर्थात सही जगह पे शुद्ध प्रकार से अच्छे से इसका प्रयोग करते हैं, इसकी साधना करते हैं, और क्या संस्कार का ग्रहण करते हैं माध्यमों से अपने साधनाओं के द्वारा, इसीलिए पूजित है। तो हमें शुद्ध विशुद्धता की तरफ जाने के लिए व्याकरण की तरफ एक बार देखना ही चाहिए। आ जाते हैं वर्तमान में अपने विषय ज्योतिष शास्त्र पे। ज्योतिष में आपने पंचांग के क्रम में आपने 5 उसके अंगों का स्मरण किया, वस्तु संकीर्तन उद्देश्य रूप में, अर्थात मात्र मैंने इनके नामों को बताया, योग, करण और तिथि, वार, नक्षत्र। ये 5 अंग को हम जब जानेंगे तो पंचांग जान जाएंगे, और जब पंचांग जानेंगे तो हमें किसी भी अवसर पर, जैसे आजकल जो मंथन चलते रहता है, ज्योतिया 26 को है या 27 को है, विश्वकर्मा पूजा 16 को है या 17 को है, प्रत्येक पूजाओं में ये भारतीय परंपरा की जितनी पर्व त्योहार इत्यादि आते हैं, सब में 2 प्रकार के मानसिकता लगभग बनते जाता है, उद्या अनुद्या, कई प्रकार के तिथियों को लेकर के, जन्माष्टमी कब मनाए, नक्षत्र से मनाए, तिथि, मतलब कई प्रकार की भ्रांतियां भी फैली रहती हैं। इन सबसे आप बाहर कब निकल सकते हैं? वास्तव में आप अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं? पराधीन सपने सुख नहीं। आप पराधीन होकर के अंग्रेजों के अंग्रेजी कैलेंडर से कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सुखी रहना सबकी इच्छा है इस संसार में। मैं अभी भूमिका में ही चल रहा हूं, ज्योतिष विषय पे आया नहीं हूं। सुखी रहना सबकी इच्छा है, सुख सबको अच्छा लगता है, और सुख के लिए ही सब लोग दिन रात मशीन के तरह अपने जीवन को जी रहा है। पता नहीं चल रहा है कब शाम और कब सुबह, यादें नहीं रहा है, अचानक याद पड़ता है, 7 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया। मतलब 2-4-10 मिनट, 2-4-10 घंटे का अगर हमारा विस्मरण रहता तो एक बात होता, हम तो 2-4-10 महीना तक खो बैठते हैं। आप लोग समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आप भी अपने जीवन में कई बार ऐसा अनुभव किए होंगे किसी विषय वस्तु को लेकर के, अच्छा 1 महीना बीत गया, क्योंकि हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारा ये तन, हमारी बुद्धि तक हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें अपने हाथ में अपनी स्थितियों को रखना है, अपने नियंत्रण में रखना है, अगर वास्तविक जीवन को यापन करना है, जीना है तब। और ये कब हो सकता है? जब समय का ज्ञान और पहचान होगा तब। और समय का ज्ञान और पहचान कौन करा सकता है? ज्योतिष शास्त्र। क्योंकि समय का स्फुटन, समय का प्रतिपादन, समय का विश्लेषण, प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, किस कार्य को कब करना चाहिए, सारे के सारे प्रतिपादन, सारा एक्सप्लेन हमारे ज्योतिष शास्त्र में विद्यमान है। ज्योतिष शास्त्र एक ही, ओनली, यहाँ वहां किसी अन्य विषय वस्तुओं में हमें संश्लिष्ट संयुक्त होने की आवश्यकता है। अब ज्योतिष में पंचांग के ऊपर मैंने 5 अंगों का आपको श्रवण करवाया, फिर से सुनेंगे। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, एक श्लोक है उसमें लिखा गया है, तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च। ये पांचों जो हैं, ये पंचांग के 5 अंग हैं। इनके अध्ययन के उपरांत आप पंचांग को देखने के लिए योग्य हो जाएंगे। और जब पंचांग देखना सीख जाएंगे तो आपका कोई वस्तु खो भी जा रहा है तो आपको यहाँ वहां दौड़ने से पहले झट से पंचांग निकाले, देखेंगे अंधक में भूला किस नक्षत्र में खोया है, नक्षत्र क्या है, किस समय में खोया है, और उसी समय आपको निश्चित आश्वस्त हो जाएंगे। 90 नहीं 98% आश्वस्त हो जाएंगे अगर सही से जानकारी रखते हैं। ये सामग्री मिलेगा, ये किस दिशा में गया है, अभी कहाँ पे होगा, कितना दूरी पर, एक एक चीज स्पष्ट कर देगा। ज्योतिष समझना और ज्योतिष को जानना बहुत जरूरी है। पाखंडवाद, पोंगावाद जो विशेष करके समाज में लोगों के द्वारा यह प्रचलित है, उससे अलग हट करके वास्तविक विज्ञानवाद और सत्यवाद में प्रवेश करने की जरूरत है। कुछ पोंगा लोगों ने समाज को विचित्र प्रकार की व्यवस्था में डाल दिया है। मात्र चिन्ह और स्वरूप की तरफ न जाकर के हम लोगों को ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। ज्ञान से ही मुक्ति होगी, सा विद्याया विमुक्तये। अब एक एक चीजों को अगर आप सब लोग अपने पास लेखनी और पुस्तिका रखे हैं, कॉपी रखे हैं,
तो कुछ चीजों को आप नोट करते चलेंगे, अर्थात अंकित करते चलेंगे जी। कुछ चीजों को आप लिखेंगे। आप सबके पास उपलब्ध है अभी मेरे पास तिथिवार? तो है। जी, तिथिवार नक्षत्र योग और करण को पहले मैं चाहता हूं कि आप लिख लें, मैं एक एक क्रम से बोलते जाऊंगा और आप लिखते जाएं। क्या ये उत्तम रहेगा या अभी पढ़ के मतलब अभी पढ़ लेंगे और बाद में इसको भेज दिया जाए तब लिखेंगे? आप बताएं, फिर रिकॉर्डिंग भी लोग सुन लेंगे जिनको जरूरत अच्छा, होगा। जी, तो रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे, अच्छा है। हाँ, तो इस तरह से क्योंकि लोग जुड़े नहीं, जिन्होंने पंचांग बोला था कि हमें सीखना है, वो जुड़े नहीं। जी 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 जी। अच्छा, मैं बोलूं? हाँ, आप बोले। हाँ, तो ये चीज है, तिथि वार नक्षत्र इत्यादि के बारे में मैंने कहा कि इनको जानना बहुत जरूरी है। तिथि वारम च नक्षत्र में योगा करण में वच, ये सब जानना जरूरी है। इसमें सबसे प्रथम हमारे समक्ष उपलब्ध है तिथि। तिथियां 15 मान लें कि 15 तिथियां होती हैं। ये 15 तिथियां कौन है? प्रतिपदा, जिसको एकम के नाम से जानते हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। अब पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा कब आता है, अमावस्या कब आता है, ये समझने का विषय है। हमारा जब शुक्ल पक्ष होता है तब पूर्णिमा आता है, और जब हमारा कृष्ण पक्ष होता है तो अमावस्या आ जाता है। जी। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या। इन सारी तिथियों को 5 भागों में विभक्त किया गया है। 5 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, बांटे गए हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा के रूप में। तो इसका विशेष विश्लेषण बाद में करेंगे, मैं पहले इसके एक एक करके मैं 5 चीजों को बता देता हूँ। 15 तिथियां हो गई, अथवा 16 तिथियां कह लें। अमावस्या और पूर्णिमा को अलग अलग, पौर्णिमा को अलग अलग अगर गणना करते हैं तो 16 तिथियां हो गई। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा अथवा कृष्ण पक्ष के अमावस्या। जी। इसके बाद तिथि के बाद वार आ जाता है। बार हमारे सप्त होते हैं, 7 बार होते हैं। बार मतलब दिवस, दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। उसके बाद रविवार। ये 7 बार होते हैं। रविवार से प्रारंभ करेंगे। अगर सूर्य को हम श्रेष्ठ मानते हैं, ज्येष्ठ मानते हैं उन सभी ग्रहों में, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 बार होते हैं। इन 7 बारों के अलावा जो ग्रहों के नाम पर ही मैंने पूर्व में भी कहा था कि छाया ग्रह को अगर निकाल दे तो 9 ग्रह में 2 ग्रह निकल जाते हैं, राहु और केतु, और बाकी 7 बच जाते हैं। उन 7 ग्रहों के नाम पर हमारे 7 दिनों का नामकरण हुआ। उसके बाद हम सब नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। ये नक्षत्र क्या है? नक्षत्र, नक्षत्र हमारे आकाश मंडल में भ्रमण कर रहे वह विशेष एक ग्रह के स्वरूप में, जिसे हम तारा कहते हैं, वो नक्षत्र है। मुख्य जो है वह 27 है, उनकी संख्याएं 27 है। ये सब जो मैं एक एक गणना करके, जैसे 15 तिथियों का नाम स्मरण रखना है, याद करके आना है, और उसके बाद 7 दिन तो लगभग लोगों को याद रहता है। नक्षत्र को भी स्मरण करेंगे, इसको भी याद करेंगे। ये नक्षत्र क्या है? ऐसा कर लें कि आप कहीं भी रहें तो मौखिक और मानसिक रूप से वहीं पे एक एक लग्न और एक एक विषय वस्तु का निर्धारण आप कर सकें। ये लग्न क्या होते हैं ये तो बाद में बताएंगे, उसके पहले हम बता देते हैं नक्षत्र। तारामंडल 27 नक्षत्र होते हैं।
और 27 नक्षत्र जो है हमारे, उन्हीं नक्षत्रों के नाम पे हमारे महीनों का नाम पड़ा है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। आप कहेंगे कि 27 नक्षत्र है, महीना 12 है, तो ये कैसे इसका गणित बैठेगा? जी। इसमें यह है कि हमारे जिस महीने के पौर्णिमा तिथि को जौन नक्षत्र आएगा, उसी नक्षत्र के नाम पे वह पूरे महीना के नाम पड़ जाएगा। अब ऐसा जब हम देखते हैं तो 12 महीने में 12 ही नक्षत्र पौर्णिमा तिथि को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि 12 नक्षत्रों के नाम पर ही, जैसे मैं एक एक का बाद में बता दूंगा उल्लेख कर, चित्रा के नाम पर चैत्र इत्यादि नक्षत्र को जान जाए। वो 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं? ये 27 नक्षत्र हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिक, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। बाद में सुन करके इसको लिख करके याद करके अवश्य आए, तभी आगे अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इन चीजों को आप पूरा कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो एक विशिष्ट प्रकार के आपके अंदर विज्ञान का सृजन होगा, एक विशेष प्रकार के आपके अंदर ज्ञान का उद्भव होगा। तो ये 27 नक्षत्र हैं। पुनः मैं बोलता हूं, अश्विनी, भरिणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा भी कहते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इनके अलावा भी ज्योतिष शास्त्र में एक और नक्षत्र का गणना किया गया है, अभिजित नक्षत्र। तो ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं जो सर्वतः प्रसिद्ध हैं। इन 27 नक्षत्रों के आधार पर ही हम आगे का पंचांग में प्रत्येक कार्य को कर पाएंगे। किस नक्षत्र में कौन सा समय में जन्म हुआ है, तो वो मूल नक्षत्र का माना जाएगा बालक। उसके किस चरण में है, तो पिता का दोष होगा, पिता का हनन हो जाएगा, वो लड़का बाद में स्वस्थ नहीं रहेगा, इसलिए मूल शांति कर्म, मतलब आगे का हर एक चीज का निर्धारण करने का सामर्थ्य आपके पास हो जाए। नक्षत्र जिनको तारा कहते हैं वो 27 आप देख लिए। इसके अलावा सब नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी हैं, सभी नक्षत्र के स्वामी अलग अलग हैं। और मैंने जैसा कहा कि प्रत्येक नक्षत्र के नाम पर ही हमारे महीनों का नाम पड़ा है। जैसे अश्विनी नक्षत्र के नाम पर अश्विन इत्यादि। अच्छा। जी, तो प्रत्येक नक्षत्र के नाम पे पड़े हैं नाम, वह महीनों का नाम, उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, मुख्य मुख्य चीजों को कर लेते हैं, समय जल्दी पूरा हो जाता है। और नक्षत्र के बाद आ गया योग। अब योग 27 होते हैं। जिस तरह से नक्षत्र 27 थे, योग भी 27 होते हैं। यह योग क्या होता है? नक्षत्र तो जान गए, आपकी तारामंडल जो जिस प्रकार के हमारे जन्म इत्यादि के समय जिस अवस्था में रहेगा, उस प्रकार का प्रभाव हमारे ऊपर डालता है। तो जैसे नक्षत्र को जान गए, वैसे ही योग को जान जाइए। योग क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा की जो दूरियां होती है, जो सूर्य और चंद्रमा में जो गैपिंग होता है, लगभग 13.20 का ये लगभग दूरी माना गया है। और ये जो दूरी है, इसी एक को योग के नाम से जाना जाता है। अब ये योग 27 है, वो 27 का नाम क्या है? 13 पॉइंट एक है जिसको जी दोनों की दूरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी 13 पॉइंट कुछ बताए। 20 देशांतर है, देशांतर 20।
इसके मध्य में जब इसमें प्रवेश करेंगे तो एक एक चीज को अलग अलग करते हुए फिर से हम एक एक बिंदु पर आएंगे, एक एक कक्षा में जो है, और स्पष्टता से जानेंगे। चलते रास्ते में हम लोग समय स्वयं से निश्चय कर लें कि अभी कितना बज रहा है बिना घड़ी का, ऐसी बुद्धि हो। बस नक्षत्र और ऊपर के मंडल, तारा मंडल इत्यादि को देख करके, क्योंकि ये समय का वहीं से गणना निकला है। मैं धीरे धीरे वहां तक ले जाऊंगा जहां से ये समय का जो आज चल रहा है भारतवर्ष में। अभी हमारे यहाँ 7:31 हो रहे हैं। इंग्लैंड में चले जाएंगे तो लगभग हमसे 5 घंटा वो शायद आगे रहते थे, 5.5 घंटा। और तो ऐसे ये सूर्य का जो देशांतर है, देशांतर के अनुसार लिया जाता है। हमारे पूरब से पश्चिम तक देखेंगे तो लगभग हमारे यहाँ लगता है कि देशांतर की स्थिति पश्चिम पश्चिम से पूर्व जाया जाए तो पूर्व में और पश्चिम में सबसे अधिक जो वो है हमारा, वो 95 पर जाता है। 95 सबसे अधिक हमारा जो है सूर्य की रश्मियां आने, सूर्य के आने के जो वह सूर्य के रश्मियों के आने की जो गति है, उसकी जो दूरियां हैं, वह देशांतर के रूप में लिया जाए तो संभवतः 95 सबसे अंतिम इसका माना गया है। लगता है कि ये सब लोगों को समझ में ना रहा होगा। इस पे एक एक चीज को मैं खोल के बोलूंगा और एकदम समझ में आएगा। पहले आगे बढ़ते हैं। एक योग्यता हमारे अंदर स्थापित हो, सामान्य जानकारी रहे, फिर विशेष जानकारी हो, सामान्य से विशेष की ओर चलते। तो योग हमारा जो 27 योग है, वह योग क्या है? तो मैंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा की जो आपस में जो दूरियां हैं, जो गैपिंग व्यवस्था है, उसी को हमने योग के नाम से जाना। वह भी 27 है। वो 27 कौन कौन है? ये 27 है विष्कुंभ। 27 को देखा जाए तो विष्कुंभ है, प्रीति है, आयुष्मान है, सौभाग्य है, शोभन है, अतिगंड है, सुकर्मा है, धृति है, शूल है, गंड है, वृद्धि है, और ध्रुव है, व्याघात है, हर्षण है, वज्र है, सिद्धि है, व्यतिपात है, वरियान है, परिघ है, शिव है, सिद्ध है। शिव के बाद सिद्ध आते हैं और सिद्ध के बाद साध्य आते हैं, शुभ आते हैं, शुक्ल आते हैं, ब्रह्म आते हैं, इंद्र आते हैं और वैधृति आते हैं। ये 27 योग हैं अपने यहाँ, 27 योग। और इन योगों में से कुछ ऐसे योग हैं जिनको अशुभ माना गया है। अगर वह योग चलता रहे तो उस समय कभी भी अच्छे कर्म को नहीं करना चाहिए, शुभ कर्म को नहीं करना चाहिए। वो योग 9 है। विष्कुंभ है, अतिगंड है, शूल है, गंड है, व्याघात है, वज्र है, व्यतिपात है, परिघ है और वैधृति है। तो इस प्रकार से इनकी गणना की गई है। 27 योग है। योग के बाद क्या था हमारा? पंचांग के 5 अंगों के क्रम में करण। वो करण कितने होते हैं? तो करण ये 11 होते हैं। करण क्या होते हैं? करण जो है, एक तिथि में 2-2 करण आ जाते हैं। एक तिथि में 2 करण कैसे आ जाते हैं? एक तिथि में जो है पूर्वार्ध में आते हैं और एक परार्ध में आते हैं। मान लीजिए कि सुबह 6:10 से हमारी तिथि प्रारंभ हो जाती है, तो पूर्वार्ध में सबसे पहले वाले शुरू होते हमारे वह तिथि को प्रारंभ होते ही उसके आधे समय तक रहने वाले एक आ जाएंगे और फिर आधे समय के बाद आने वाले दूसरे करण आ जाते हैं। तो एक इस प्रकार से हमारे एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक पूर्वार्ध में होते हैं, एक परार्ध में होते हैं, जिसको उत्तरार्ध भी कहा जाता है। 11 करण हैं, उनके नाम श्रवण कर लें, सुन लें। बव है, बालव है, बव वाला के बाद कौलव है, तैतिल है, गर है, वणिज है, विष्टि है, शकुनी है, चतुष्पाद है, नाग है और किंस्तुघ्न है। ये 11 है। और एक बात और समझ लें, हम लोग कहते हैं ना भद्रा है, भद्रा में कोई काम नहीं करना चाहिए, भद्रा में राखी नहीं बांधना था, भद्रा में हमको ये पूजा नहीं करना है, भद्रा में हमको कहीं नहीं निकलना चाहिए, भद्रा में कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। उद्घाटन से लेकर के किसी प्रकार का व्यवस्थापन तक के कर्म को भद्रा तिथि में निषिद्ध माना गया। भद्रा क्यों? भद्रा में क्यों निषिद्ध माना गया? क्योंकि उसमें विष्टिकरण होता है, वह कार्य को बिगाड़ने वाला होता है, उसमें कोई भी अच्छा कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह विघ्न आ जाएगा, रुक जाएगा या किसी प्रकार का विकृत प्रभाव देने वाला हो जाएगा। ये आपने पंचांग का सामान्य चर्चा श्रवण किया। पंचांग के 5 अंगों के बारे में आप सुने, उसमें क्या क्या आ गया? फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। ये आ गए तिथि, बार, नक्षत्र, योग और करण। तिथियां कितनी हो गई? तो तिथियां हो गई 16। वो 16 प्रतिपदा से लेकर के पौर्णिमा और अमावस्या पर्यंत आई। इसके बाद तिथि के बाद बार कितने? तो 7। रवि, सोम, मंगल, बुध, शुक्र, शनि और शनि के बाद पुनः रवि। तो इस तरह से 7 बार आ गए। बार के बाद क्या है? नक्षत्र। वो 27 आए।
27 नक्षत्र आ गए अश्विनी से रेवती पर्यंत, और एक अधिक अभिजित को किसी किसी ने, अथवा ज्योतिष शास्त्र में माना गया है, लेकिन व्यवहार के दृष्टिकोण से 27 नक्षत्र को ही परिगणना में लिया जाता है। मतलब 27 नक्षत्र, साफ साफ सीधा सीधा बात। नक्षत्र के बाद क्या है? योग। योग भी 27 हैं, जैसा कि विष्णुभादी आपने श्रवण किया थी। और उसके बाद क्या है? करण। करण 11 हैं। आपने करण का भी परिभाषा समझा कि करण कब आते हैं, तो करण एक तिथि में 2 आते हैं। कैसे? एक पूर्वार्ध में और एक उत्तरार्ध में। इस तरह से यह पूरे जो है हमारा प्रकरण चला पंचांग का। अब हमको अगर इन 5 अंगों का ज्ञान रहेगा तभी हम पंचांग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर पंचांग आप लोग रखे हैं तो पंचांग को आप लोग निकाल करके सामने रख सकते। वस्तुतः यह पंचांग होता तो कुछ ही पृष्ठों का है, लेकिन ज्ञान का सागर होता है। एक पंचांग के ज्ञान मात्र से व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है। पंचांग, क्या आप सब लोगों के पास पंचांग उपलब्ध है? अगर सबके पास या आप लोग के पास उपलब्ध हो तो मैं इसमें प्रारंभ करूं। नहीं, मुझे नहीं लगता सबके पास होगा। तो आप लोग बताएं कि क्या इस पे किया जाए, क्या इसको आगे के लिए बढ़ा दें या फिर शुरू उदय करें? भैया का ही ये था प्रश्न। हाँ, प्रवीण राय बोले, क्या कहना हाँ, चाहते हैं? प्रवीण जी कुछ कहना चाहते हैं। अनम्यूट हो जी। जी सर है। हमारे घर में ठाकुर प्रसाद जी का है। हाँ, ठीक है। नहीं, ठाकुर प्रसाद जी का जो आपका है, देखिए बहुत से चीजों में बड़ी विकृतियां आई हैं। कुछ सामान्य लोगों के द्वारा बस प्रकाशित करके, ठीक है, समाज में जब अभाव रहे तो कोई ना कोई रास्ता दे देते हैं, अच्छा ही है, धन्यवाद उनका। लेकिन जो वास्तविक है, जो प्रमाणित है, वह काशी काशी जो मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा प्रकाशित होता है, एक एक प्रमाण का परीक्षण करके, वो हमारे 2 पंचांग सर्वथा प्रमुख हैं। तो कई हैं विश्वनाथ इत्यादि, लेकिन 2 अति प्रसिद्ध हैं जिसकी प्रमाणिकता का गुंज काशी नरेश के द्वारा प्रकाशित, विभूति नारायण सिंह के द्वारा प्रकाशित, जो द्विज भूमिहार ब्राह्मण कुल में जन्मे, उनके द्वारा वह शुरू करवाया गया पंचांग आज पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि को व्याप्त की हुई है। तो ऐसे पंचांग को रखना चाहिए, जानना चाहिए, जो अकाट्य लेकर के चले। कोई भी निर्णय ऐसा ना हो जिसपे कोई कोई शब्द कुछ कह सके, संतोष भी हो और सत्यता भी हो। तो ऋषिकेश पंचांग और महावीर पंचांग, ये दोनों की प्रमाणिकता पूरे भारतवर्ष में तो सार्वभौम रूप से है, और अन्य देशांतरों में, दूसरे देश में भी है। तो हमको इन पंचांगों को ही अध्ययन करना चाहिए, इसके अनुसार चलना चाहिए। वैदिक रीति से है। ठाकुर प्रसाद में कई चीज ऐसे हैं जो वैदिक रीति के प्रतिकूल है। प्रवीण जी सुन पाए? जी सर। जी। तो ऋषिकेश पंचांग आता है आपका 30, 35, 40, 50 के तो अंदर में ही आ जाएगा, आपके हर एक शहर में उपलब्ध है। जी आज नहीं है तो अगली कक्षा में या जब भी हो तो आप लोग अपने पास एक पंचांग अवश्य रखें। अगर आप इस पंचांग को रखते हैं तो एक एक चीज का इसका जो है आपको बोध करवाने का प्रयास किया जाएगा। विषय वस्तु न रहेगा तो ऐसे क्या मैं बोलूं। उद्धव राय जी बोले। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। जी जी मेरे पास भी तो ये है नहीं पंचांग जो है। जी जी मेरी इच्छा है कि एक ब्रीफ जो है ना, ब्रीफ क्या बोलते हैं उसको, ब्रीफ एक बार पंचांग के बारे में वर्बली बता दीजिए, मेरी जो इच्छा है। और उसके 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 बाद जो है ना, किसी दिन पंचांग को देख करके एक पेज बता देंगे तो हो सकता है कि कुछ न कुछ हम लोगों को ग्रहण हो जाएगा। अभी इन्होंने शुरू से यही बताया भैया, आप थोड़ा लेट जुड़े, और जी, रिकॉर्डिंग हम भी 10 है। मिनट लेट। हाँ, रिकॉर्डिंग भी है, आप सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। इन्होंने इसी का अभी बताया, और हाथ में रहेगा तभी आगे। अब किताब ही नहीं रहेगी तो ये बोल तो देंगे, लेकिन अब समझ में ही नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा, ये बात है। क्यों मैं कुछ गलत कह रही हूँ? जी नहीं नहीं, उत्तम है। हाँ, विषय जब तक हमारे यहाँ शास्त्र से चलते हैं, हम लोग शास्त्र हाथ में रहता है तो एक एक प्रमाण के साथ आप सामने से देखेंगे और समझ पाएंगे। कहने के लिए तो मैं हर एक चीज कहूँ, पूरा पंचांग अभी बात दूंगा, लेकिन वह अगर हमारे आपके मस्तिष्क में न जाए तो किसी काम का नहीं। आप बताएं, इसमें फिर आगे बढ़ूं मैं? हाँ, आगे बढ़ा जाए जो जी हाँ बोले। ठीक है, ठीक है, ठीक है आचार्य। हाँ, और ज्योतिष
बहुत 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 बड़ा सागर है। हम लोगों को उतना डुबकी लगाना है जितनी की आवश्यकता हमारे जीवन में पड़े, उतना डूबना है इसमें। वर्तमान के मैं आज के पंचांग के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ। अगर मोबाइल से दिखा पाए तो दिखा करके बताऊंगा कि आपके पास पंचांग है तो सामान्यतः आप कैसे समझ। अभी चल रहा है पितृपक्ष, आश्विन मास का पूर्व पक्ष जिसको कृष्ण पक्ष के रूप में जानते हैं, वह पितृपक्ष अभी चल रहा है। यह पक्ष पितरों से संबंधित पूरे वर्ष में 15 दिन का एक विशेष जो पक्ष है, यह समर्पित है पितरों के लिए। जिन पितरों के बल पे वंश का वृद्धि होकर के ये पूरा विश्व आज व्याप्त है, जिन पितरों के बदौलत, उन पितरों के विशेष स्मरण और साल भर हम अपने दिनचर्या दैनिक कार्य में जो लगे रहते हैं, हम अपनी सफलता के लिए 1 किलो लड्डू बस हनुमान जी के पास चढ़ाते रहते हैं, उन सभी से हट करके उन पितरों का स्मरण करने का यह पक्ष है, जिन पितरों के माध्यम से हम और आप आज सृजित होकर के इस संसार में, इस धरा पर अस्तित्व लिए खड़े हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, पितृपक्ष चल रहा है, इस पक्ष में विशेष करके ऐसे तो पूरे वर्ष हमारे यहाँ पितरों का सम्मान का चर्चा है, शास्त्रों में करना ही चाहिए। इस पक्ष में जिनके माता पिताजी जीवित न है उनके लिए विशेष, जिनके माता पिताजी जीवित न है उनको प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। और मात्र माता पिताजी के लिए नहीं हो तो 7 पीढ़ियों तक का स्मरण करके करें, गोत्र और नाम लेकर के। देखिए पितृदोष आजकल जन जन तक व्याप्त है, इसको कोई समझ पाए या ना पाए, मंच से भी कई लोग कह देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब इससे ग्रसित रहते हैं। इससे निकलने का उपाय करना चाहिए। मात्र किसी ब्राह्मण के द्वारा किसी विशेष तीर्थ आदि में जाकर के ही वो करने से निवृत्ति नहीं होती है। मात्र पैसों के खर्च करने के उपरांत हमारा पितृदोष शांत होगा। आपके माध्यम से आपके निजी कर्म भी कुछ हो पितरों के निमित्त, वह पितृ संतुष्टि के लिए, पितृदोष निवारण के लिए अत्योपयोगी होगा, सर्वाधिक उपयोगी होगा। तो पितृदोष के शांति के लिए जिनके माता पिताजी जीवित न है उनके लिए विशेष रूप से कि प्रतिदिन इस पितृपक्ष में अगर उपलब्ध हो आपके यहाँ तो कुशा का एक लपेट के अंगूठी बनाइए और अनामिका उंगली में, कानी के बगल वाली उंगली में आप पहन लीजिए, दक्षिण के तरफ मुख कर लीजिए। जनेऊ गोल है तो जनेऊ को उल्टा कर लीजिए, नहीं तो सीधा कर लीजिए। वो सीधा से मतलब गले में लपेट लीजिए, माला की तरह बना लीजिए और अंगूठे और तर्जनी के बीच से, इन दोनों के बीच से पितृतीर्थ, इससे जल उनके गोत्र और नाम का स्मरण करते हुए गिराते जाएं। इन 15 दिनों में कम से कम 365 अंजलि जल आपसे पड़ जाना चाहिए, ताकि एक वर्ष पूरे उनको जल पिलाने का आपको फल प्राप्त हो और वो पूरे वर्ष संतुष्ट रहें आपके जल। ये कर्म है और कई कर्म है पितृदोष की निवृत्ति के लिए। अब आ जाते हैं वर्तमान विषय पर। अधुना चलति ज्योतिष विषय पंचांग दर्शन आश्विन मासस्य कृष्ण पक्ष इदानीं। आचार्य जी एक समाधान बताइए। जैसे बनारस लेके गया तक, हम बनारस के रहने वाले हैं, तो वो गया में जब एक बार कहते हैं लोग कि स्थापित कर दिया जाता है, तो उसके बाद तर्पण आदि की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या ऐसा है? आप कहीं भी स्थापित कर दें, तर्पण आपको निरंतर करते रहना। मैंने कई प्रकार के, जैसे मौखिक रूप से बस मैं कह नहीं रहा हूँ, मैंने शास्त्राध्ययन करने को उपरांत कह रहा हूँ। मैंने गीता प्रेस गोरखपुर के शास्त्रों का भी निरीक्षण किया। एक बहुत बड़े विद्वान हुए विश्व में,
प्रसिद्ध स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, उन्होंने कर्मकलाप में जो वर्णन किया है मैंने उसका भी दिग्दर्शन किया। जी और ऐसे कई शास्त्र हैं, हमारे हुलासनंद स्वामी जी जो हैं उनके द्वारा भी प्रतिपादित शास्त्र है। तो कई शास्त्रों को मैंने देखा तो हमें ऐसा लगता है कि शास्त्र ये कहता है कि आप वह जो जलदान है वो निरंतर करते रहें। पितृ कहीं ना कहीं तो होंगे, किसी न किसी रूप में होंगे, उनको अगर आप वो करते रहते हैं। जैसे गया श्राद्ध की बात आप करते हैं, गया श्राद्ध तो गोकर्ण जाकर के कर आए थे धुंधुकारी के लिए, तो फिर क्यों नहीं उनको मुक्ति मिली थी? मैं मानता हूँ शास्त्र कहता है गया श्राद्धात् जायते मुक्ति, जी लेकिन गया श्राद्ध के द्वारा मुक्ति जब मिल ही जाती तो वो गया श्राद्ध को मैं कम नहीं कह रहा हूँ, गया श्राद्ध के प्रति हमारे किसी प्रकार का दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गया में बिठाने के बाद आप कह रहे हैं कि फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जी आप चाहें तो ना करें वो अलग विषय है, लेकिन आप करें इसी में भलाई करना अच्छा है। जी ठीक। और कुछ प्रश्न? जी जी धन्यवाद। जी हम बताएं। जी कुछ बोले क्या? नहीं गुरु जी, परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। हाँ, तो वर्तमान में अगर देखा जाए पंचांग को तो शायद आप देख पाएंगे। आप क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आपके पास पंचांग रहता तो मैं पढ़ रहा है, लेकिन हाँ मुझे लगता है स्पष्ट नहीं पढ़ रहा है। हाँ वो अच्छा, अक्षर तो नहीं क्लियर हो पाएंगे ना। हाँ तो ऐसे ही बोल देते हैं। आप जब पंचांग आप सब लोग लाएंगे तब इसके आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो ये पंचांग में जैसे आज के लिए करते हैं, तो हम पंचांग के उठाते हैं तो पंचांग के ऊपर से ही प्रारंभ हो जाता है आज के बारे में। जैसे हम जिस समय जी रहे हैं, जिस समय में हमारा यह अस्तित्व है, जिस समय हम बोल रहे हैं, ये कौन सा समय चल रहा है, यह समय गणना को जब देखेंगे तब इसमें पता चलेगा कि जो अभी का संवत चल रहा है, हिंदू संवत जो चल रहा है, वो चल रहा है 281। सौम्य गोल चल रहा है, याम न्यायम सौम्य गोल चल रहा है। एक एक चीज को बाद में बताएंगे कि याम्य गोल क्या है, सौम्य गोल क्या है, श्री संवत क्या है, 281 ही क्यों चल रहा है, एक एक चीज बताएंगे। अभी चल रहा है शरद ऋतु, अभी शरद ऋतु में हम लोग हैं, आश्विन महीना चल रहा है और आश्विन महीना के कृष्ण पक्ष में हम लोग हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष हैं। दो पक्ष क्यों विभाजित हैं, एक एक चीज को बताएंगे। एक रात्रि और एक दिवा स्वरूप, एक राक्षसों के निमित्त और एक देवताओं के निमित्त। इसका विभेदीकरण स्पष्ट रूप से बाद में करेंगे। और इसमें भी प्रवेश करते हैं, जैसे आज की तिथि में प्रवेश करते हैं। आज की तिथि में प्रवेश करेंगे तो तृतीया तिथि शुक्रवार दिन है आज, रेवती नक्षत्र है आज, ध्रुव योग है आज, वव करण पहला वाला। आज की तिथि में पहले चरण में कौन सा करण, तो वव करण था और दूसरा फिर बदल गया, श्रीवत्स योग है आज। मेष लग्न में हम लोग हैं आज। मेष लग्न होता है पहला लग्न, मेष लग्न में है, चर लग्न बोलते हैं उसको, स्थिर बोलते हैं उसको, स्थिर लग्न में है हम लोग। उसके बाद चर लग्न। भद्रा 2:38 दिन में, 2:38 के बाद भद्रा लग गया था आज दिन में। जो रात्रि अर्थात जिसको आप सब भोर कहते हैं, 1:26 तक भद्रा तिथि आज, मतलब भद्रा का दोष रहेगा और भद्रा में कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। इसके उपरांत आज की जो तिथि है वो तृतीया श्राद्ध से संबंधित तिथि है। तृतीया श्राद्ध जो 15 दिन का यह पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, इसमें प्रथमा श्राद्ध, द्वितीया श्राद्ध के अनंतर तृतीया श्राद्ध का आज दिवस है। तो एक एक चीज को पंचांग स्पष्टतया रखता है हम सबके मध्य में कि हमको किस कर्म को कब करना है, क्यों करना है। जब ये प्रश्न जागृत होता है तो दर्शन शास्त्र इसके उत्तर देने के लिए आता है, लेकिन कब करना है
इस विषय का प्रतिपादन हमारा दर्शन शास्त्र करता है। अब आप लोगों को कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैं कुछ अलग और आगे का विषय वस्तु भी आपके समक्ष रखूं। जी, मेरा जैसे ये प्रश्न है, मान लीजिए कुछ इमरजेंसी काम आ जाता है, जैसे अचानक से इंटरव्यू कॉल आ गया या अचानक से घर जाना हो गया कुछ काम से या कहीं बाहर, तो उसमें हम नक्षत्र देखने लगेंगे तो फिर काम मतलब कैसे देख पाएंगे, और करना जरूरी है, जाना ही है, तो फिर क्या करना चाहिए कि वो शुभ भी हो, सही भी रहे जाना, सफलता भी मिले। जिस समय अचानक आ जाना, अचानक वाली अवस्था में हम कुछ नहीं देखते हैं। जब अचानक हमारे सामने परिस्थिति कुछ आ जाता है जिसमें हमें आवश्यक रूप से जाना होता है, तो उस समय हम कोई लग्न का चर्चा नहीं करते हैं, उस समय कुछ दिन नहीं देखते हैं, हमको सीधा वह काम के तरफ जाना चाहिए। अचानक इमरजेंसी जिसको कहते हैं, अकस्मात आने वाले कार्यों में विचार करने में अगर विलंब हो जाएगा, वह कार्य में हानि हो जाएगी, तो वहां विचार न करके उस कार्य की तरफ आप जाए। लेकिन जहां आपके पास अवसर है, मान लीजिए कि किसी का विवाह हुआ और विवाह के बाद वह प्रथम बार आगमन करने वाली है, तो उसके पास समय रहता है कि वो देख सके कि किस दिन आना सही रहेगा, शुक्रास्त है कि सूर्यास्त है, कौन स्थिति है। जैसे मान लीजिए कि अभी किसी को दूसरे बार आना है, द्विरागमन बोलते हैं हम लोग उसको। जी, अगर द्विरागमन में किसी को आना है तो आप पंचांग उठाइए और पंचांग के सबसे पहला पृष्ठ को देखेंगे, तो पहला पृष्ठ में आपको दाहिने भाग में कुछ विशेष चीज देखने के लिए मिल जाएगा। ये दाहिने भाग में जब आप देखेंगे तो यहाँ आएगा कि वर्तमान समय में क्या है, 2024 28/6/2024 से शुक्र का उदय पश्चिम में हो जाता है। जब आपको पूरब से पश्चिम जाना है, तो पूरब से पश्चिम जाने में आपके सामने पश्चिम में स्वयं खड़ा है शुक्र। वह ग्रह जब आपके समक्ष हो तो आपको यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर आप यात्रा करेंगे तो या तो स्त्री है तो विधवा हो जाएंगी, जो पुत्रवती है उनके पुत्र का किसी न किसी प्रकार का मृत्यु वाली अवस्था प्राप्त होगी। हाँ, मैं निश्चित कह रहा हूँ, ये पंचांग के और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमको देखना चाहिए कि हमारे बाएं भाग में रहे और पृष्ठ भाग में हमारे पीछे रहे। पीछे रहने पर दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सामने वह रह जाता है तो वह यात्रा हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए एक एक चीज का निर्धारण, अब इसमें तो हमारे पास समय है, एक एक उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। स्वागत है, जितने भी लोग नए सदस्य आए हैं उन सब में से किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी की आवाज आप लोग को आ रही है क्या? हाँ हाँ, बोले, अभी आई जी, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था जी। हाँ, एक चीज अब थोड़ा थोड़ा कुछ व्यवहारों उपयोगी बताएंगे, पंचांग के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब लोग जब पंचांग ले आएंगे, अब आप लोगों की भी जिम्मेवारी हो गई, पंचांग लाना पड़ेगा। सबके पास पंचांग होना आवश्यक जी, तो व्यवहारिक चीजें ही बताते हैं जिससे कि सभी को लाभ हो जाए, कि व्यवहार में हम दिनचर्या में कैसे क्या करना है। एक एक चीज को हम बताएंगे, एक एक चीज को। व्यवहार में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके लिए आपको किसी के पास कुछ पूछने जाना पड़ेगा। सामान्यतया हम लोग एक एक चीज को उठाते हैं, जैसे व्यवहार में साबुन इत्यादि का प्रयोग करना, तेल का प्रयोग करना, ये सब जो होता है, हमको किस दिन क्या करना चाहिए, किस दिन किधर का यात्रा करना चाहिए, किस दिन क्या आकर के यात्रा करने से शुभ रहेगा, इन सभी चीजों को हमको क्या कर्म करना है, क्या काम करना है, तो किस दिन करें, सबको अगर देखते हैं तो कहा गया है कि कुछ ऐसे दिन होते हैं, जैसे रविवार को अगर आप तेल लगाते हैं तो सूर्य क्रोधित होते हैं और आपके तप को छीन लेते हैं।
तो इस अवस्था में कुछ जो दिवस है, कुछ दिन है, उस दिन को मान लीजिए तेल ही लगाना है आपको शरीर में, तो मना किया गया है। तो हम बता रहे हैं कि बाकी दिन तो आप तेल लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रवि, गुरु, गुरुवार, इन तिथियों में, भार्गव, शुक्रवार, इन तिथियों में तेल मार्जन निषिद्ध है। अगर लगाने की आवश्यकता पड़ गई तो एक श्लोक है, रवौ पुष्पम गुरौ दुर्वा मृत्तिका कुजवासरे भार्गवे गोमयम दद्या तैल दोषस्य शांते। अर्थात तेल के दोष के शांति के लिए रविवार को अगर तेल लगा रहे हैं, रवौ पुष्पम, तो उस तेल में फूल मिलाकर के लगाना, एक फूल डाल दें उस तेल में, चाहे जो भी तेल हो। वस्तुतः ये सब तेल शब्द तो तिल के तेल से संबंधित था शास्त्र में, लेकिन कोई भी तेल लगाए, तेल तैलत्वेन, सब तो तेले हैं। अगर आपको लगाना हो तेल रविवार के दिन, रविस्तापम कांतिम, रविवार के दिन अगर तेल लगाएंगे तो आपकी कांति समाप्त हो जाती है, आपका ऐश्वर्य खत्म होने लगेगा, चमक, आप स्मार्ट है ना, स्मार्टता खत्म होने लगेगा। उससे बचना है तो क्या करें, उससे बचना है तो रवौ पुष्पम गुरौ दुर्वा, इस श्लोक के अनुसार चले। रविवार के दिन उस तेल में पुष्प का मिश्रण करके उसको घर्षण करें, मार्जन करें, लगाएं। गुरुवार के दिन रवौ पुष्पम गुरौ दुर्वा, दूबी डाल दो उस तेल में और लगाएं। गुरु तत्वों को शांत करने का सामर्थ्य रखेगा। रवौ पुष्पम गुरौ दुर्वा मृत्तिका, मिट्टी डालें किस दिन, पूजवासरे, मंगल के दिन अगर ऐसे तेल लगाते हैं तो निश्चित हानि होने वाला है। इसीलिए मंगलवार के दिन अगर तेल मार्जन करना है, मर्दन करना है, तो उस दिन जो है उस तेल में थोड़ा सा मिट्टी का अंश डाल दें, मृतिका थोड़ा सा उसके साथ संस्पर्श करवा दें, फिर उसका घर्षण आप करें, निर्दोष हो जाए। भार्गवे गोमयम दद्यात्, गोमय थोड़ा गोबर का अंश भार्गववार को, शुक्रवार को लगाना, नहीं तो धन का क्षय होगा, एकदम वितक्षय। तैल दोष से शांति, तेल के दोष के शांति के लिए आपको इसका पालन करना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले पंचांग में तिथि बताया, अब आप लोगों को याद करके आना है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को एक एक के स्वामी बताएंगे, एक एक के प्रभाव बताएंगे, फिर किसको किस समय में जन्म हुआ तो क्या प्रभाव होगा, फिर अगर ये बच्चा का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो कैसी प्रवृत्ति होगी, उसको किस तरह ले जाना चाहिए, ज्यादा अच्छा सफलता प्राप्त होगा जीवन में इत्यादि। एक चीज मैं बोल दूं, ऐसा समय तो खत्म होने वाला है। फूल के लिए ठीक है, आप बोल दें, फूल कोई भी लगा डाल सकते हैं ना, जैसे तेल हाँ हाँ, कोई भी पुष्प, कोई भी पुष्प, हाँ बोल दें, सुगंध वाला हो, हाँ दिखावा नहीं। वो प्लास्टिक का फूल आता है और हमारे इस बातें को प्रमाण मान करके अगर आप उसको डालेंगे तो काम नहीं करेगा। अच्छा जी, तो आप बोल लें तब उनका प्रश्न लेंगे जी। जी, तो हमारी तिथियां मैं तेजी से कह देता हूँ, तिथि के बारे में मात्र आज बता देता हूँ। जैसे हमारी तिथियां, जो हमारी 15 तिथियां हुई ना, अथवा 16 तिथियां हुई, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा अमावस्या, कृष्ण पक्ष में अमावस्या, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा। अब देखिए, इन तिथियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भाग में कौन कौन से 5 तिथि का ऐसा विभाजन है जिसमें वह 15 आ जाएंगे? बोले पहला है नंदा, दूसरा है भद्रा, तीसरा है जया, चौथा है रिक्ता और पांचवा है पूर्णा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, 5 नंदा है, भद्रा है, जया है, रिक्ता है और पूर्णा है, ये 5 तिथियां हैं। हाँ शुभम कुमार जी, वेट कर लें थोड़ा, वो उनका बात ये हो जाए तो मैं आपको लेते हैं, आपका प्रश्न लेते हैं। उनका थोड़ा नेटवर्क लग रहा है फिर चला गया। ऐसे अपने प्रश्न आप चैट में भी लिख सकते हैं, तो हम लोग बाद में भी पूछ लेंगे उनसे। ओके। हाँ, या बात भी करा देते हैं, अभी उनका नेटवर्क आ जाए तो बस ओके, उनकी ओके। बात, हाँ उनकी बात समाप्त हो जाए। और किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना है?
दीदी हमको पूछना है ना कि कौन कौन दिन बाल धोना चाहिए। बाल धोना चाहिए, अच्छा ठीक है। और काहे कि घर में कहते हैं कि एकादशी पहला दिन पूर्णिया ये सबको करना धोना चाहिए, तो जरूरी हो इसलिए। उनका नेटवर्क चला गया और वो लेफ्ट भी हो गए। ठीक है, हाँ आ गए हैं। आचार्य जी आपको आवाज जा रही है? म्यूट है दीदी, म्यूट है। अच्छा, अभी हो जाएंगे अनम्यूट, नेटवर्क आ जाएगा। अभी मुहूर्त नहीं है दीदी बताने का, तो कैसे नेटवर्क आएगा। ये भी जय बात श्री सही कृष्ण। बोला। जय श्री राम। अभी भद्रा नक्षत्र चल रहा है ना, तो शुभ कार्य नहीं हो सकते। हाँ, जैसे सलोनी के प्रश्न नहीं लिए जा सकते, है ना। मैं रिकॉर्डिंग ये तो बात कटवा